आज की इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में हम सभी बस एक चीज ढूंढ रहे हैं, शांति। लेकिन वो मिलेगी कहाँ? आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मौन और समर्पण। ये कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि मानसिक शांति का एक अचूक मार्ग है। तो चलिए इस बाहरी शोर से थोड़ा दूर चलते हैं और मन की स्थिरता की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बेहद प्रभावशाली विचार से, व्यर्थ बकवास करने वालों से दूर रहें। सोचिए, हमारी मानसिक थकावट का सबसे बड़ा कारण क्या है? काम? जी नहीं, हमारे आसपास का वो व्यर्थ का शोर। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट कहती है कि अपने समय को सबसे कीमती मानिए। मन को दुनिया भर के प्रपंचों से हटाकर निरंतर उस ईश्वरीय शक्ति के नाम में लगाइए। अपनी मानसिक शांति को बचाने का ये पहला और सबसे मजबूत कदम है। अब आते हैं पहले चरण पर, निरर्थक शोर से दूरी यानी मन की रक्षा। देखिए, मन की मुख्य रूप से दो ही अवस्थाएं होती हैं। एक तरफ है बोझिल मन, जो सांसारिक मोह, डिप्रेशन, अनजाने डर और न खत्म होने वाली चिंताओं के बोझ तले दबा हुआ है। आज ज्यादातर लोग इसी स्थिति में फंसे हैं, है ना? दूसरी तरफ है समर्पित मन, जो असीम आनंद से भरा है, एकदम स्थिर है और पूरी तरह से निडर है। फर्क बस इतना सा है कि एक ने दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है और दूसरे ने वो सारा बोझ ईश्वरीय चेतना को सौंप दिया है। आज हम एक बहुत ही कठोर वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। लगातार नेगेटिव सोचना, हर बात में दूसरों की आलोचना करना और भविष्य की वो अंतहीन चिंता, ये सब मिलकर हमारे मन को पूरी तरह खोखला और देते हैं। स्रोत में साफ बताया गया है कि इन्हीं चीजों से जीवन का सारा उत्साह खत्म हो जाता है और इंसान गहरे अवसाद में चला जाता है। सच कहूं तो मॉडर्न लाइफ की ये नेगेटिविटी बिल्कुल एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। तो फिर इस परेशानी का हल क्या है? यहीं से हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, पूर्ण समर्पण और आश्रय, प्रभु को अपना भार सौंपना। ये पूरी तरह से बदल देने वाली प्रक्रिया 3 साफ और सुलझे हुए चरणों में काम करती है। सबसे पहले इस सांसारिक शोर शराबे से एक कदम पीछे हटना। दूसरा, लगातार उस सर्वोच्च सत्ता का ध्यान करना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, अपनी बुद्धि और अपनी हर एक सांस को उस प्रभु के प्रति पूरी तरह अर्पित कर देना। यही वो क्रम है जो बेचैन मन को निकालकर पूर्ण शांति के सागर में ले जाता है। ध्यान रहे, सच्चा समर्पण सिर्फ बातें करने से नहीं होता। ये तब घटित होता है जब भीतर से ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि ये बाहरी सांसारिक सुख केवल एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। जो असली, कभी ना मिटने वाला आनंद है, वो केवल ईश्वरीय सत्य में बसा है। अपनी पूरी बुद्धि और एक एक सांस को सौंप देने का ये विचार अपने आप में एक असीम आज़ादी का एहसास कराता है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेकिन सच में क्रांतिकारी दृष्टिकोण सामने आता है, अपने ही घर में एक मेहमान की तरह रहना। इसका मतलब है, इस दुनिया में रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भीतर से बिल्कुल अनासक्त रहना। ये समझना कि हम यहाँ सिर्फ कुछ समय के लिए आए मेहमान हैं और हमारा असली घर तो उस परम शक्ति के पास है। यकीन माने, बस ये एक मानसिकता जीवन के हर भारी तनाव को हल्का कर देती है। और इसी गहरी समझ के साथ हम तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, ईश्वरीय विधान पर अटूट विश्वास, मंगल विधान को अपनाना। ये मंगल विधान का सिद्धांत बेहद दिलचस्प है। आमतौर पर क्या होता है, कोई भी मुश्किल आते ही मन तुरंत घबरा जाता है। लेकिन एक समर्पित मन चीजों को केवल अच्छे या बुरे के चश्मे से देखना बंद कर देता है। उसे पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी परम सत्ता की एक मंगलमय योजना है। यहां तक कि घोर से घोर विपत्ति को भी ईश्वर की एक खास रक्षक कृपा के रूप में देखा जाता है। हमारा इतिहास और पौराणिक कथाएं भी इस बात की गवाही देती हैं। चौथा चरण, रक्षक के रूप में ईश्वर, कृपा की शाश्वत कथाएं। भक्त नरसिंह मेहता की कहानी इसका एक जीता जागता प्रमाण है। अक्सर देखा गया है कि जब कोई आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो दुनिया बिना बात के ही ईर्ष्या करने लगती है। कुछ ऐसे ही ईर्ष्यालु लोगों ने संतों को गुमराह किया और उन्हें अत्यंत गरीब नरसिंह मेहता के पास एक बड़ी आर्थिक हुंडी मांगने भेज दिया। मकसद सिर्फ एक था, उस सच्चे भक्त का बुरी तरह अपमान करना। लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। एक पूरी तरह से समर्पित इंसान को कभी अपमानित नहीं होने दिया जाता। ये कथा बताती है कि उस परम शक्ति ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए स्वयं सांवल शाह सेठ नाम के एक अमीर व्यापारी का रूप धारण किया और द्वारिका में उस हुंडी को स्वीकार कर लिया। भक्त के सम्मान की रक्षा खुद ईश्वर ने की।
ऐसी ही एक और बेहद शानदार कहानी है महान संत कबीर दास जी की। ये दिखाती है कि दुनिया कैसे उन लोगों का इम्तिहान लेती है जो मन की शांति की राह पर होते हैं। कबीर दास जी की छवि को खराब करने के लिए विरोधियों ने काशी में हजारों संतों को एक झूठे भोज का निमंत्रण बांट दिया, जबकि सब जानते थे कि कबीर दास जी के पास इतने लोगों को खिलाने के लिए कोई साधन नहीं था। और फिर क्या हुआ? कहते हैं कि तब स्वयं प्रभु ने कबीरदास जी का रूप लिया और उन हजारों संतों को न केवल छक्कर भोजन कराया बल्कि स्वर्ण मुद्राएं भी बांटी। ये कथाएं हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती हैं कि जो मन ईश्वरीय आश्रय में चला गया है उसके लिए वो परम सत्ता खुद एक अभेद्य ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। अब हम इस आध्यात्मिक विकास के सबसे ऊंचे और अंतिम चरण पर आते हैं। 5वां चरण, परम आनंद और निर्भय जीवन, अंतिम प्रतिफल। जब किसी को वो सच्चा आश्रय मिल जाता है ना, तो उसके कुछ बहुत ही स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला, हर हाल में, हर परिस्थिति में भीतर से प्रसन्न रहना। सारे दुखों का मानो जड़ से विनाश हो जाता है और हृदय में एक ऐसे परम आनंद का उदय होता है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज के निकलते ही रात का सारा गहरा अंधेरा अपने आप मिट जाता है। इस पूरी यात्रा में अभय यानी पूर्ण निर्भयता को सबसे बड़ी ईश्वरीय संपत्ति माना गया है। जब मन उस सत्ता से पूरी तरह जुड़ जाता है तो दुनिया का कोई भी डर, जी हां, कोई भी डर, यहां तक कि नरक या खुद मौत का खौफ भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इंसान बाहरी दुनिया के किसी भी आतंक से बिल्कुल बेअसर हो जाता है। अब मन में एक ख्याल आ सकता है कि क्या पुरानी गलतियों या पापों की वजह से ये शांति नहीं मिल पाएगी? स्रोत इसका बहुत ही सुकून देने वाला जवाब देता है। वो परम सत्ता कभी भी पुरानी गलतियों का हिसाब लेकर नहीं बैठती। वो सिर्फ ये देखती है कि आज वर्तमान में आपकी पुकार में कितनी सच्चाई है। शांति का वो दरवाजा हर उस इंसान के लिए खुला है जो आज इसी पल पूर्ण समर्पण करने को तैयार है। इस अद्भुत और परमानंद की स्थिति को नवम नवम कहा गया है। देखिए, दुनिया के जितने भी सुख हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। कुछ वक्त बाद वो पुराने और उबाऊ लगने लगते हैं, लेकिन ईश्वरीय स्मरण से जो आनंद मिलता है वो हर पल नया रहता है, बिल्कुल ताज़ा। ये मन को इस कदर मंत्रमुग्ध कर देता है कि दुनिया का कोई भी भटकाव फिर अपना असर ही नहीं डाल पाता। तो इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। क्या बाहरी शोर और सांसारिक दुखों के उस अंतहीन चक्र में गोल गोल घूमते रहना ही बेहतर है, या फिर उस पूर्ण समर्पण को अपना लेना जहां असीम शांति और परम निर्भयता का जीवन हमारा इंतजार कर रहा है? इसी गहरे विचार के साथ मैं इस विश्लेषण को यहीं विराम देता हूं। इस पर अपना थोड़ा वक्त निकालकर जरूर विचार कीजिए।